हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल है कि गतिमान शिक्षक भर्ती में उत्तराखंड में बीएड अभ्यर्थी को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बावजूद भी अभी तक उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है और साथ ही वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया को अब तक शुरू हो जाना था, लेकिन सरकार क्यों रुकी हुई है। साथ ही शिक्षा विभाग अब तक इस काउंसलिंग प्रक्रिया को क्यों शुरू नहीं कर पाया, उसको लेके बात करेंगे। साथ ही जो शिक्षा विभाग और उत्तराखंड सरकार है, उनकी नज़रें 22 जनवरी को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और मध्य प्रदेश को में होने वाली 24 जनवरी की सुनवाई पे टिकी हुई है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भी गतिमान शिक्षक भर्ती में बीएड को लिया जाए या नहीं लिया जाए, इसको लेके यहाँ पे केस फाइल हुआ है। अगर इन दोनों राज्यों में यहाँ पे बीएड को राहत मिलती है तो उसी क्रम में उत्तराखंड में भी गतिमान शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी को राहत मिलेगी। तो क्या है इसकी पूरी अपडेट, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो केस जनरेट किया गया है, ये आपका मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर लगाया गया है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में इस केस को 24 जनवरी को सुना जाएगा और इस केस का जो लगाया गया है, ये लगाया गया है बीएड वर्सेस डीएलएड के बीच की गतिमान शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी को लिया जाए या नहीं लिया जाए। इसकी सुनवाई यहाँ पे 24 जनवरी को होनी है। यहाँ पे कंप्यूटर जनरेट डेट भी आप नीचे देख सकते हैं। 24 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है। अगर यह मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी को राहत मिलती है तो इसी के बेस पे उत्तराखंड में भी बीएड अभ्यर्थी को राहत मिल सकती है। और जो दूसरा केस लगाया गया है गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जो यूपी में चली हुई है, इसमें भी बीएड अभ्यर्थी को अगर राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उत्तराखंड में भी बीएड अभ्यर्थी को राहत मिल सकती है। ये दोनों के दोनों केस, गुड्डू सिंह वाला आपका सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है और जो मध्य प्रदेश वाला केस है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाया गया है। गुड्डू सिंह की जो सुनवाई होनी है याचिका की, वो 22 जनवरी को होनी है और मध्य प्रदेश की सुनवाई होनी है वो 24 जनवरी को होनी है। तो इन दोनों केसों पे उत्तराखंड शिक्षा विभाग की नज़रें टिकी हुई है। अगर इन दोनों राज्यों में बीएड को राहत मिलती है तो ऑब्वियसली उत्तराखंड में भी बीएड अभ्यर्थी को राहत मिल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ये खुद चाहती है कि गतिमान शिक्षक भर्ती में बीएड को लिया जाए। इसीलिए उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसी वजह से यहाँ पे वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया को रोका गया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर देने को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उत्तराखंड में नोटिस भेजा गया था। लेकिन जो बीएड और बीएड का जो गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया था, उसके अनुसार जब ये आदेश जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तब भर्ती प्रक्रिया को फिर से रोक दिया था, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि बीएड को किसी न किसी इस भर्ती में लिया जाए। बाकी जो आने वाली भर्तियां उसमें तो बीएड परमानेंट ही बाहर है, अब जानते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है कि गतिमान शिक्षक भर्ती में बीएड को लिया जाए या नहीं लिया जाए, इसको लेके उत्तराखंड सरकार अभी रुकी हुई है, इसीलिए इसे भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ गया है कि ऑनगोइंग भर्तियों पर बीएड को बाहर किया जाए, तो सरकार क्यों रुकी हुई है। क्योंकि ये जो केस है ऑनगोइंग भर्ती का कई राज्यों में चला हुआ है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, एमपी में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तराखंड में ये केस चला हुआ है। तो अगर किसी भी राज्य में बीएड अभ्यर्थी को ऑनगोइंग भर्तियों में राहत मिलती है तो उसी के बेस पे उत्तराखंड में भी उन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। बाकी जो 22 जनवरी को 69,000 वैकेंसी थी यूपी में, उसका फैसला अगर आता है, राहत मिलती है बीएड अभ्यर्थियों को, तो उत्तराखंड में भी राहत मिलेगी। अगर एमपी में जो भर्ती चली हुई है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी बीएड को राहत मिलती है तो उत्तराखंड में भी बीएड अभ्यर्थी को राहत मिल सकती है। बाकी इस केस पे उत्तराखंड सरकार की नज़रें टिकी हुई है। अगर इन दोनों स्टेटों में बीएड को राहत मिलती है तो उत्तराखंड में भी बीएड अभ्यर्थी को राहत मिलेगी गतिमान शिक्षक भर्ती में, इसीलिए भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। सरकार की नज़रें इन दोनों सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के केस पे लगी हुई है। अगर इन दोनों का ऑर्डर आ जाता है तो राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के केस में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे कल सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई लेकिन अभी फैसला नहीं आ पाया। वहाँ पे भी बीएड को लेके फैसला होना था हाई कोर्ट में। अब जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। आप चैनल पे बने रहिए।